आपका समय थोड़ा ले लिया गया। थैंक यू पास्टर जी। आज का मैं पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मुझे मौका दिया कि इस कलीसिया में अपने वचन को शेयर कर सकूँ, जो भी परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। मैं पास्टर जी का, पिता समान पास्टर जी का, मेरे स्पिरिचुअल फादर का, मॉम का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ साझा कर सकूँ। तो ये मेरे वचन का जो टॉपिक है वो है मिस्ट्री ऑफ सैटन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिस्ट्री परमेश्वर का होता है, मिस्ट्री शैतान का भी है। तो जो शैतान है वो 20 वर्षा परमेश्वर से साथ कंपीट करता है ताकि वो अपने आप को परमेश्वर के समान ठहराए, पर है नहीं। जब हम परमेश्वर की मिस्ट्री की बात करते हैं तो परमेश्वर की मिस्ट्री है वो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाता है, और जो शैतान का मिस्ट्री है वो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। हालेलुया। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे कि पहले हम परमेश्वर का भेद को जानते हैं, मिस्ट्री ऑफ फेथ को। हम एक वचन पढ़ेंगे यशाया का 55 का 8 और 9। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तेरे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति ना मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। तो इससे हमें परमेश्वर की मिस्ट्री का पता चलता है। तो अब आज हम जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, हमें परमेश्वर की मिस्ट्री का पता है, लेकिन हमें शैतान को कैसे कार्य करता है, परमेश्वर का वो शैतान का क्या भेद है, वो कैसे कार्य करता है, हमें उससे भी जानना जरूरी है। आप सभी को पता होगा, जब यहाँ लड़ाइयाँ होती थी पुराने समय में या आज के समय में, उसके पहले वो एक प्री प्लान किया जाता है। उससे पहले ये परखा जाता है कि उसके जो सामने वाला है उसकी वो पावर क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। हालेलुया। अगर हमें ये पता चल जाए कि शैतान वो कैसे हम पर अटैक करता है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। हालेलुया। तो वचन को पढ़ते हैं, 2 थिस्सलुनीय चैप्टर 2 का 7 वर्स 7। 2 थिस्सलुनीय आप देख सकते हैं। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। कौन कर रहा है वो कर? अधर्म यानी शैतान। उसका काम है प्रभु से लेकर, उससे पहले से लेकर आज तक उसका कार्य चल रहा है। तो अभी उसमें ये भी उसके आगे लिखा है उसी वचन में, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। ये रोकने वाला कौन है शैतान के कार्य को? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, होली स्पिरिट। हालेलुया। तो आज हम उसको मैं डिवाइड करता हूँ, मिस्ट्री शैतान को 3 भागों में डिवाइड करता हूँ। 3 टाइप्स ऑफ मिस्ट्री में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट है, ही मेक्स द पीपल बिजी। वह लोगों को व्यस्त रखता है, शैतान की ये स्ट्रेटजी है। दूसरा क्या है, स्टॉप ट्रू प्रीचर, सच्चे प्रचारकों को वो रोकता है। नंबर 3 है, द लास्ट वर्क इज टू प्रिपेयर द प्लेटफॉर्म फॉर द एंटीक्राइस्ट। हालेलुया। तो हम चलते हैं, ही मेक्स द पीपल बिजी, वह लोगों को व्यस्त रखता है। तो इसको हम पढ़ते हैं, वह धोखे से दुनिया को सुसमाचार से दूर रखता है, वचन से दूर रखता है। तो वो कैसे? हम एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियन 4:4 को। 2 कुरिन्थियन 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर, इस संसार का ईश्वर कौन? शैतान ने अंधी करती है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रचार
सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अंधे करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसकी आपकी आंखें अंधी कर दी है। आपको क्या करता है, वो स्पिरिचुअली आपको अंधा करता है ताकि आप सत्य के मार्ग पे ना चल सके। हालेलुया। दुनिया में आपने देखा है बहुत सारे रिलीजन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता किसी को ये गलत है, मैं अपने को बोलता हूँ कि मेरा परमेश्वर, मेरा जो रिलीजन है वो सच्चा है। हालेलुया। तो उसमें आपने वो देखा होगा कि ये रिलीजन है जो लोगों हजारों करोड़ों देवी देवता है दूसरे धर्मों में, वो उनकी पूजा करते हैं, उनको लगता है कि वो उनका जो ट्रू पाथ है। तो उसके बाद शैतान क्या करता है, भ्रष्टाचार के द्वारा, करप्शन के द्वारा, करप्शन गवर्नमेंट के द्वारा लोग बेविचारी होते हैं, नशे की लत लग जाती है। इस प्रकार वो शैतान क्या करता है कि लोगों को इन चीजों में बिजी रखता है। उसमें हम भी हैं। कई बार मैं ये नहीं कहता कि पाप, हम अगर जो बाइबल में पाप लिखे हैं वो भी पाप है। जब आप जरूरत से ज्यादा समय अपना मीडिया, सोशल मीडिया में भी बताते हैं, वो भी आपका टाइम किलिंग करता है। मैं भी ऐसा हूं, लेकिन समय समय पर हमें सब भाई बहनों को ये जरूरत है कि हमें उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, नहीं तो वो आपका समय कंटिन्यू किल करता है। उसका पर्पस ही यही है कि जब आप वचन पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो उसका तो काम हो ही रहा है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ता हूं, 2 कुरिन्थियों का चैप्टर 11 का 4, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 का 4। क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, वो आपको धोखे के समाचार, आपको धोखे से, सुसमाचार से दूर रखता है। पता क्या है, जब आप सोशल मीडिया में होते हैं या ऐसे काम जिसको आप लगता है, आपको सोचते हैं कि ये पाप नहीं है, इट्स ओके। बहुत बार ऐसे होता है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो हम अपने मन में मान लेते हैं कि इट्स ओके, ये होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये ओके नहीं है। तो शैतान का पर्पस क्या होता है, वो आपके मन में डालने की कोशिश करता है कि इट्स ओके, क्योंकि शैतान झूठा है। उसने जब भी मुंह खोला, झूठी बोला, लोगों को रंगों में भरमा दिया। जैसे मुस्लिम बोलते मेरा ग्रीन कलर है, हिंदू बोलता मेरा भगवा कलर है, या हम क्रिश्चियन बोलते हैं हमारा कलर व्हाइट है। तो इस तरह उसने कलर से भी उसने शैतान ने लोगों को उलझा रखा है रेसिज्म में। फिर लोगों को शैतान ने, या टीवी सीरियल बहुत है, फिल्में बहुत है, बहुत से लोग, ये नहीं मैं कहता कि ये देखना पाप है या गलत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत करना टीवी पे या फिल्मों में या मूवी में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे बीच होंगे या नहीं भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग सीरियल देखते हैं, उनको ये रहता है ये एपिसोड फिनिश हो गया, उसके आगे क्या होगा, ताकि शैतान उनको बिजी रखता है, उनके टाइम को किल करता है, ताकि वो आपका जो प्रीशियस टाइम है वो आप बाइबल पढ़ने में ना लगा दें। हालेलुया। अच्छा, अब ठीक है, शैतान ने हमें उलझा दिया, टीवी सीरियल में फंसा दिया, दुनियावी चीजों में फंसा दिया। अब क्या करें क्या करना क्या है, आपको परमेश्वर के वचनों का क्लेम करना है। कुछ वचन हैं, मैं पढ़ने पर हूं। जॉन 8:12, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ठीक है, वहां मैंने प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया, अब उसकी सोल्यूशन यही है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की ज्योति, जगत की ज्योति कौन है, प्रभु यीशु है। जब हम उसके वचनों को ग्रहण करते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं, तो हम उद्धार पाते हैं। उस शैतान की, अंधकार की शक्तियों से, उसके हमलों से हम बच सकते हैं। दूसरा वचन पढ़ता हूं उसी में, जॉन 8 का 31-32। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेहरे ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे स्वतंत्र करना? इस पाप से। जो शैतान आपको ट्रैप में फंसाना चाहता है, आपको लोगों को बिजी करना चाहता है, उससे वो क्या करेगा? परमेश्वर वचन। पर वचन अपने आप में कार्य नहीं करता। कभी भी आप लिख दो, अगर मैं बाइबल को यही कोने में रख दूं, क्या इससे मुझे कोई संदेश मिलता है?
जब तक मैं इसको ना पढ़ूं, इसको ना बोलूं, इसको ना क्लेम करूं, ये वचन अपने आप में कार्य नहीं कर सकता। तो जब भी आपने किसी भी वचन, किसी भी शैतान अंधकार की शक्तियों से मुकाबला करना है, आपको वचन बोलना ही है। यू हैव टू स्पीक द वर्ड। हालेलुया। दूसरा है स्टॉप द ट्रू प्रीचर। जब मैं आपको बोलूंगा ना कि जी बेनी हिंजे, वो बड़े बड़े जितने भी पास्टर हैं जो हीलिंग में बहुत एक्सपर्ट, मैं उनको बोलूं कि आज हमारी चर्च में वो आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग इधर उधर से भी, चर्चों से भी फटाफट भाग के आए। जो सॉफ्ट हीलिंग हो या आपकी उन्नति के लिए हो, आपकी जॉब के लिए, ऐसी प्रयोजन के लिए हम तो फटाफट भाग के जाते हैं। पर मैं अगर ये बोलूं, कोई ऐसा प्रीचर हमारे बीच में आने वाला है जो स्पिरिचुअली आपको ग्रो कराएगा, वचन में गहराई से आपको लेके जाएगा, बहुत कम से लोग होंगे। शैतान को आज उनसे खतरा नहीं है जो मीठी मीठी बातें करते हैं, जो आपको ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन शैतान को उन प्रीचरों से ज्यादा खतरा है जो ट्रू वर्ड डिलीवर करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें हमेशा, ठीक है, हमारी जरूरत है जिंदगी में, दुख सुख बीमारी है, हमारी जरूरतें हैं, उसके लिए हमें आशीष चाहिए। लेकिन अगर ये आशीषें आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकती जब तक आप ट्रू वर्ड को ग्रहण नहीं करते। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है, वो ही अच्छा, ये इसमें वचन में पढ़ते हैं। आज एक वचन में देखते हैं, 1 थेसलोनिया चैप्टर 2 उसका 18 वर्ष में देखते हैं। 1 थेसलोनिया चैप्टर 2 वर्स 18। 1 थेसलोनिया चैप्टर 2 वर्स 18। इसलिए हमने एक बार नहीं, बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान आपको रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। ट्रू प्रीचरों को कभी कभी चर्च में ऐसा माहौल बना देता है कि वो चर्च में वो अपना मैसेज भी डिलीवर ना कर पाए। उसकी स्ट्रेटेजी यही है। अच्छा, एक्ट में पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 7:59 में, वह स्टीफन पर पथराव करते रहे, वह प्रार्थना करता रहे परमेश्वर। उसके बाद हम उसी में बुक ऑफ एक्ट्स में देखते हैं चैप्टर 8 वर्स 3। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 3। पौल भी पुरुषों और स्त्रियों को मारता था, यानी आज भी लोग सच्चे प्रचारकों की प्रताड़ना करते हैं, उसको दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सच्चा वचन लेके आएगा, आप यकीन जानो, इस दुनिया में जो भी सच्चा प्रचार करेगा उसके पीछे शैतान है। शैतान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो हीलिंग लेके आ रहा है या मतलब मीठी मीठी बातें लेके आ रहा है, उससे उसको भाई फर्क, उससे उसको खतरा नहीं है। खतरा उसको उस आदमी से है जो परमेश्वर के वचन पे खराई से, सच्चाई के साथ चलता है। हालेलुया। एक जॉन में, एक और में पढ़ता हूं वर्ष, जॉन 17 उसका 14-15। प्रचारक कैसे बने? कैसे प्रचारक? प्रभु ने कहा, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, संसार ने उससे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वह भी संसार के नहीं। तो उन्हें दुष्ट से बचाए रख। किससे बचाए रखना? दुष्ट से, शैतान से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जॉन क्या कहता है कि मैंने तुम्हारा जो वचन है वो लोगों तक पहुंचा दिया है। हालेलुया। तो अब करें क्या? जब शैतान ट्रू प्रीचरों को आपकी चर्च में या आपके पास आने से रोकता है, तो हम करें क्या? तो एक वचन पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ें। मैं एक वचन पढ़ने में हिब्रू 7:25, उसके बाद जेम्स 4:7 है इसका आंसर। पहले जेम्स 4:7 का, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने आप को सरेंडर करना है परमेश्वर की तरफ। जब वो आप पे हमला करे, जब भी आपको वो रोके, अच्छे प्रचारों के पास जाने से रोके, तो आपने क्या करना? अपने आप को सरेंडर करना। दूसरा वचन पढ़ने पर हूं, हिब्रू 7:25 में कहता, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, हिब्रू 7:25, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा
उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित रहता है। जब आप परमेश्वर में सरेंडर करते हैं तो परमेश्वर आपको बचाने के लिए हमेशा क्या रहता है, वो रेडी रहता है। मतलब ये ना सोचे कि मैं ऑर्फन हूं, कि मैं तो इतना बड़ा प्रचारक भी नहीं हूं, या मुझे बाइबल का इतना ज्ञान नहीं है। यार कम से कम ये तो कर सकते हो कि अपने आप को परमेश्वर के प्रति सरेंडर कर दो कि हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तुमको समर्पित करता हूं, मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में देता हूं, आप मेरी रक्षा करें। हमारा परमेश्वर वो फेथफुल खुदा है, जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं वो आपको बचाने के लिए हमेशा आपके पास रहेंगे। हालेलुया। और तीसरा है, अब तीसरे पॉइंट में चलते हैं, प्रिपेयर द प्लेटफॉर्म फॉर द एंटी क्राइस्ट। आपको पता है जैसे जॉन को प्रभु यीशु के आगे भेजा गया कि उसका रास्ता साफ कर, उसी तरह शैतान भी उसी स्ट्रेटजी से चलता है। वो भी यही चाहता है, वो भी इसी तरह अपने प्लान करता है ताकि उसकी जो सत्ता है या उसकी जो पावर है उसको वो इस संसार में कायम रख सके। हालेलुया। 2 थिस्सलुनीय वर्ष को पढ़ते हैं, 2 थिस्सलुनीय चैप्टर 2 उसका 9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और अद्भुत काम के साथ है। हालेलुया। वो कैसे करता है? मतलब मैं आपको अपने पीछे लगाना है, मैं आई वांट दैट यू गाइस टू फॉलो मी, व्हाट शुड आई डू? आई शुड हैव सम क्वालिटीज, तभी तो आप मेरे पीछे आएंगे ना। जब मैं आपको बताऊंगा ये मेरे पास है, मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, तभी आप उसके पीछे बोलेंगे। इसी तरह शैतान का भी यही फर्ज है, वो जैसे कि वचन का है, वचन में लिखा है उसके पास भी सामर्थ है। सामर्थ हमारे परमेश्वर के दासों के पास, प्रीचर के पास भी होता है, पास्टर के पास भी होता है, सामर्थ शैतान के पास भी होता है। पर हमें इस बात को समझना, वी शुड अंडरस्टैंड हु इज फॉल्स, हु इज ट्रू प्रीचर। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम उसी के चंगुल में या उसके जाल में, उसके ट्रैप में फंसे रहेंगे। हालेलुया। तो हम वो ये इसमें देखता हूं वो 2 वे से इसमें वर्क करता है। जो जब प्लेटफॉर्म बन रहा है परमेश्वर वो एंटी क्राइस्ट के लिए, तो 2 तरह से वो काम करता है। एक तो आपके मन में पता क्या डालेगा, चलो हम तो ज्यादातर यहाँ पे स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन हैं, पर जनरली वो क्या करता है, लोगों को ये वो डिस्गाइज करता है कि यू नो लॉन्गर रिक्वायर साल्वेशन। उसके मन में डाल देता है यू नो लॉन्गर रिक्वायर साल्वेशन, आपको मुक्ति की जरूरत ही नहीं है, आपने तो यीशु को पा लिया। हाँ जी, ऑटोमेटिक जैसे वो क्रिश्चियन 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन उनके बच्चे क्या करते हैं, वो एज्यूम कर लेते हैं, they take it granted that because we are born Christian, the salvation is ours. They think that salvation is ours. We don't have to read the Bible, we don't have to follow the words, so we don't have to come to the church. So because we are born Christian, we are saved. So हमें इस बात को समझना है कि बाय बर्थ राइट से, अगर बाय बर्थ यू आर क्रिश्चियन, it doesn't mean that you are saved. You got the salvation. You have to follow the path of the Lord Jesus Christ. You have to follow the word of Jesus Christ. Then only you have got the salvation. Hallelujah. तो ये मन में आपने वो क्या डालेगा कि आपको salvation की जरूरत नहीं है। सेकेंडली वो क्या करता है, प्लान क्या करता है, उसने आजकल क्या किया हुआ है, आप मोबाइल में, how many people they got the mobiles? We all got the mobiles. इसमें बहुत सारी बाइबल है, there are many Bibles. They are all true. हम अज्यूम तो यही करते हैं कि दे आर ऑल ट्रू बाइबल, पर आर दे रियली? तो हमें समझना है कि जो हम बाइबल अपने मोबाइल में कर रहे हैं, वो लोड कर रहे हैं, क्या वो उसका जो गॉस्पेल है वो मिक्स तो नहीं हो गया? एक वर्ड यूज करता हूं, परवर्ट गॉस्पेल। वो क्या करता है, शैतान परवर्ट कर देता है उसको। वो आपको मतलब मिलते जुलते मीठे मीठे वर्ड बोल देगा जो बाइबल से वो मैच ना करते हैं। तो आज क्या हुआ, आज का जो सुसमाचार है, आज का जो भी गॉस्पेल है, दिस इज ऑलरेडी गॉन परवर्ट। हालेलुया। तो हमें, अगर हम सच्चे चर्च के साथ कनेक्टेड नहीं, वी आर नॉट कनेक्टेड विद द ट्रू चर्च, वी आर नॉट कनेक्टेड विद द राइचियस पर्सन, सो हाउ वी नो दैट ये सुसमाचार इज मिक्स और ये किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रचारक है, जो कोई भी प्रचारक आता है वो ट्रू है कि नहीं।
अगर आपको बाइबल का ज्ञान नहीं है, कोई भी प्रीचर चर्च में आ जाए, वो आपको कुछ सिखा दे, आप मान लोगे, राइट? इफ यू डोंट नो the Bible, so any preacher can come in the church and then he can teach you anything and you will believe it. But when you will stop, if you know the true word, if you read the Bible, then you know that see, this is not the word. So आप उसको जब whenever the preacher come here, you comparison his speech with the Bible. If that goes with the Bible, that is right. If that doesn't belong to the Bible, that doesn't go similar to the Bible, this is not a word, right? एक वचन को पढ़ता हूँ, 1 Timothy 4 का 1, 1 Timothy chapter 4 का 1, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। 1 Timothy chapter 4 का 1, you can read it here. वो अपनी अपनी नई डॉक्ट्रिन बना लेते हैं, जो ट्रू पाथ पे नहीं है, जो आपको धोखा देने वाले हैं, वो आप एक नई डॉक्ट्रिन बना लेंगे और आपको अपने पीछे लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वर्ड नहीं जानते तो आप ट्रैप में हैं। हालेलुया। कोलोसियन में पढ़ता हूं, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने अहैर न बना ले, जो मनुष्य की परंपरा पर नहीं, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो हमें उस शिक्षाओं को नहीं ग्रहण करना जो हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी फेमस है, या हम ये बोलते हैं उन्होंने रिचुअल बना दिया हमको। हमें फॉलो करना है, वी हैव टू फॉलो द ट्रू बाइबल। If we are not following the true Bible, we are going somewhere else. Fact is this: if you are not following the Bible, you are going somewhere else. So we have to make sure that the true words is coming to you. You are getting the true words, not a false prophet word. Right? Hallelujah. क्योंकि होता क्या है कि शैतान है, वो भी ये वर्स है जो 2 Corinthians 11, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, 2 Corinthians chapter 11 14 और 15 वर्स में, क्योंकि शैतान भी जोकर में स्वर्गदूत धारण करता है, इसलिए उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। तो हम the Bible clearly says that here, that in Corinthians chapter 2 verse 11 and 14 15 में कि he can do the miracle। उसको गंदा मंदा देखने की जरूरत नहीं, वो भी सूट बूट में आएगा, वो भी वेल लुकिंग होगा, वो भी स्मार्ट होगा, लेकिन उसका जब वो बोलेगा तो वो रॉन्ग है, वो आपको भरमाने के लिए होगा, टू टेक यू टू द हेल। इसलिए हमें उसकी अपीयरेंस पे नहीं जाना। मेक श्योर दैट व्हाटएवर ही इज टीचिंग इन द चर्च दैट रिलेट्स टू आवर बाइबल। If that doesn't relate to our Bible, it's not for us. If something is not in the Bible, this is not for us. We accept everything if that comes from the Bible. Hallelujah. वो क्या करता है? शैतान ने जो स्ट्रेटजी है वो समय समय पे आप जाके वो बदलनी शुरू कर दी है। आदम से क्या हुआ कि उसने ईवा को बहकाया, इसको फल को खा ले, you eat this fruit, and then they have done that. But nowadays, what he is doing now? So 2 Corinthians chapter 11 और verse 3 का 4 पढ़ता हूँ। 2 Corinthians verse 11 3 का 4। 2 Corinthians chapter 11 verse 3 and 4। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। जैसे वो अगर ईवा को बहका सकता है, वो आज भी वही कार्य कर रहा है, he is doing the same thing through the garden of Eden। So वो हमें क्या करना है, वो जो बहकाया उससे बचना है
कि हमारा जो विश्वास है, जो हमारी जो सच्चाई है, वो भ्रष्ट ना की जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी और यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, और कोई और आत्मा तुम्हें मिल ले जो पहले ना मिलाया था, या सुसमाचार तुम जो सह लेते हो, इन सब का खराई से, सच्चे मन से वचन में बने रहो। हालेलुया। तो ऐसा ना हो, मेक श्योर दैट इफ समवन इज कमिंग, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट जीसस, he is not talking from the another gospel. We have to make sure that कि जो उसका वचन है वो सच्चाई से हो, खराई से हो। हालेलुया। क्यों? बाइबल हमें पहले ही उसने हमें क्या कहते हैं, वार्निंग दे दिया है। वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें वार्निंग दे दिया है। जब हम वचनों को पढ़ेंगे तो वचन क्या करेगा? If you read the Bible, the word sets you free. हालेलुया। अगर हमें वचन ही नहीं पता तो हम उसकी चालों से बचने वाले कैसे? हालेलुया। तो हमें बाइबल में इसलिए पहले चेतावनियां दी गई हैं। लास्ट वर्ड पढ़ने पर हूं, मैथ्यू 24 का 24। मैथ्यू 24 वर्स 24। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुनों को भी भरमा देंगे। आगे, अगर यदि हो सके तो चुनों को भी भरमा देंगे। दे में डिस्ट्रैक्ट, या उसको दे में टेक अवे द पीपल फ्रॉम द राइट पाथ टू द रॉन्ग पाथ। बिकॉज जब चमत्कारी शैतान काम करता है तो आपको लगेगा ही इज गिविंग अस द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तो आज हमें बड़े चिन्ह दिखाने वाले, अद्भुत काम करने वाले नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो ट्रू प्रीचर हो। हालेलुया। तो इस तरह हम आज देखते हैं कि शैतान क्या करता है, वो भी आपके जीवन में अपने कार्य को लगा कर रहा है। उसमें वो हमें बिजी रख रहा है, वो ट्रू प्रीचरों को हम तक पहुंचने नहीं देना चाहता, और उसने वो एंटी क्राइस्ट का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है ताकि आने वाले समय में हमें ऐसा लगे कि he is a true preacher. Yeah, he's delivering the message from the book of Bible. So we should be alert that because we are in the ending days, we should be very careful, very alert, and ensure that you are reading the Bible, the true Bible, not that the corrupted Bible. हालेलुया। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज का जो वचन है ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू पास्टर। The message is very clear. Let's not follow the deceiving spirits. There are many preachers today. If they are not on the word, वचन में नहीं है, कथा कहानी सुनाते हैं, बी केयरफुल, वचन में लगा रहो। और जब उसने कहा मोबाइल फोन, हम लोग देखते हैं मोबाइल फोन इज गुड, बट मोबाइल में क्या डाला जाता है, डिजिटल में क्या डाला जाता है, आप नहीं जानते। बाइबल भी डाल देते हैं और तू कहता है कि ये तो बहुत सही है। इसी कारण मैं इनकरेज करता हूँ, टेक द होली बाइबल, कैरी द होली बाइबल। उसको कोई चेंज नहीं करने पाएगा, इसको चेंज कर देगा। कितने रकम का ट्रांसलेशन हो जाता है। आई विल इनकरेज, इफ यू आर लोडिंग इट, लोड योर उर्दू बाइबल, लोड योर पंजाबी बाइबल, लोड योर हिंदी बाइबल, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल स्क्रिप्ट। Even the Fijian, I don't think Fijian have got different translation. But in English we have got too many translations. And many people are deceived. Because we have got so many denominations. Why? It all depends how we interpret the scripture. That's why the Bible says heaven and earth will pass away, my word will not pass away. Leave it as it is. उसी तरह रहने दो जैसे हमने प्राप्त किया। जो कुछ हमने प्राप्त किया प्रभु यीशु मसीह से, चरणों से जो कुछ, 12 चरणों से जो कुछ हमने प्राप्त किया, वो अनॉइंटेड जो प्रोफेट्स थे, अपोस्टल्स थे,
जिसमें परमेश्वर की आत्मा की अभिषेकता से वो वचन को लिखा. They were inspired. The word was God's word. Only paper and ink was with apostles and prophets. God's word. So take that scripture. As digital, we can change it anytime. Today we are reading this. Tomorrow the same scripture can be different. Because Bible says there are deceiving spirits all over the world. Mystery of Satan. He deceived Adam and Eve, and still he is in that business to deceive the very elect. प्रभु के आप चुने हुए लोग हैं. आप सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं. Stick to the word. जहाँ पर पवित्रता नहीं प्रचार किया जाता है, there is something wrong. If a church is not preaching about holiness, there is something wrong. Without holiness, we cannot see Him. He's a holy God. Let's all stand. We'll just finish it here, and then we'll go and have some morning tea. Pastor, आइए आप और प्रार्थना के द्वारा सभा को समाप्त कीजिए. Let us pray. Blessed great Heavenly Father, thank you for this wonderful time that you have given to us. To be in your presence, to adore you, to worship you. Father God, thank you for giving your word and planting your word into our hearts and into our lives. Father God, today you spoke to me. Yes, Lord, through your servant. Lord, whereby we shall know every mystery of you that has been revealed in this precious Bible. Father God, not to give a room to the accuser to deceive. Yes. Father God, thank you for the message, not to keep the people busy and not to stop the preachers to preach the true word, and Father God, not to give a chance to the accuser as a platform for the Antichrist. Thank you, Lord, for the precious word and the anointing that you have anointed your servant to speak to your people. Lord, bless the word 34, 64, 100-fold, and whereby the false shall want to take away the word, that how it has fallen on the roadside. Lord, thank you for this precious time. I ask you to bless this ministry and bless your servants and anoint with the anointing of your anointing, whereby there shall be a greater edification to the church. Thank you, Lord. Once again, we commit ourselves unto thy hands. Father God, thank you for this precious time. Lord, you take care of everything and you get the glory. We ask you this in the mighty, awesome name of our Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. The love of our Lord Jesus Christ and the Father and the communion of the Holy Spirit shall abide now and forever. Amen. Amen. Thank you. Let's go. There's